लेंस की क्षमता है ये डायोप्टर से मापी जाती है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए बताओ कि लेंस का सूत्र क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f जो है ये लेंस सूत्र होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सही आंसर है 25 सेंटीमीटर जो है फ्रेंड्स, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। फ्रेंड्स किसी भी चीज़ को अगर देखने के लिए ना बिल्कुल क्लियर देखने के लिए जो हमारी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए आंख और उस ऑब्जेक्ट के बीच में वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है किसी भी इमेज का, तो आपका आंसर होगा रेटिना पर। अगला क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? सही आंसर है चांदी जो है फ्रेंड्स, ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। और दूसरे नंबर पे तांबा आता है। फ्रेंड्स हमारे घरों में जो ना बिजली की जो वायरिंग होती है ना वो तांबे की होती है। क्यों होती है? क्योंकि तांबा जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तांबा को हम कॉपर भी बोलते हैं। फ्रेंड्स आप कभी भी ना कोई पंखा लेने जाते हो, अच्छी कंपनी का जो पंखा होगा या मोटर होगा उस पर लिखा होता है कि इसके अंदर तांबे का इस्तेमाल हुआ है। तांबे क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है तांबा। अगला क्वेश्चन, रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? सही आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज करी थी। रुधिर वर्ग को हम ब्लड ग्रुप भी बोलेंगे। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, मानव शरीर में जो रुधिर वर्ग होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी, चौथा होता है ओ। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है रक्त का पीएच मान होता है 7.4। पीएच मान मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म होता है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें, अगर आपसे ये पूछा जाए कि पानी का पीएच मान कितना होता है, तो पानी का पीएच मान होता है 7। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? सही आंसर है पलीहा जो होता है इसे मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। पलीहा को इंग्लिश में हम स्प्लीन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? सही आंसर है गन मेटल जो होता है ये तांबे का, जिंक का और टिन का मिश्र धातु होता है। तांबा को फ्रेंड्स हम कॉपर भी बोलते हैं, जिंक को हम हिंदी में बोलते हैं जस्ता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको ये 4 प्रकार के दांत है ये बता देता हूँ। सबसे पहला होता है फ्रेंड्स इंसीजर, इसको हम छेदक या कृंतक भी बोलते हैं। दूसरा होता है कैनिन, फिर जो कैनिन होता है इसको हम भेदक या रत्नक भी बोलते हैं। तीसरा आता है प्रीमोलर, प्रीमोलर को हम अग्र चवर्णक भी बोलते हैं। और चौथा आता है मोलर, जिसको कि हम चवर्णक भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? सही आंसर है तंत्रिका कोशिका जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? सही आंसर है आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है 600:1। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। इससे आपको ये पता लग रहा है कि जो मानव शरीर में जो आरबीसी होता है इसकी संख्या काफी ज्यादा होती है। अगर हम बात करें आरबीसी डब्ल्यूबीसी की, फ्रेंड्स ये रक्त के प्रकार होते हैं। ठीक है, आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होता है, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल होता है। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में ना आरबीसी का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। एरिथ्रोसाइट जो है आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है और ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? सही आंसर है विटामिन के जो होता है ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विटामिन की खोज करी थी सी फंक वैज्ञानिक ने। वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? सही आंसर है वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है वो होता है विटामिन कीड़ा। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप सोचोगे मैं कीड़ा क्यों बोल रहा हूँ, तो फ्रेंड्स ये ट्रिक है आप सभी के लिए। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है पर उल्टा करके लिखा हुआ है। तो ये चारों विटामिन जो होते हैं फ्रेंड्स ये वसा में घुलनशील होते हैं यानी कि फैट सॉल्युबल होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं बीसी। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना है बीसी। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? सही आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। फ्रेंड्स अगर आपको